हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे, खुश होगे, स्वस्थ भी होगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज 22 जनवरी 2023 और टाइम हो चुका है 11 बजे, क्योंकि मैं 10:30 बजे करीब घर से आया था और 11 बजे आ चुका हूँ मैं रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों आज मैं आपके आज के टॉपिक में आपके आज के इस ब्लॉग के अंदर आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसके बारे में आप कभी सोचते नहीं हो, किसी से पूछते नहीं हो, किसी से कोई इंक्वायरी नहीं लेते हो। जो चीज आपको जानना चाहिए उस बारे में आप जानना नहीं चाहते, और जिस बारे में आपको जानना नहीं चाहिए उस बारे में आप जानना चाहते हैं। तो मैं आपको 2 से 3 टॉपिक आपको दिखाऊंगा, टिप्स बताऊंगा जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं और इन चीजों के बारे में आप जानना नहीं चाहते। वो भी कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी वस्तु लगती है जो काम आती है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और सबसे मेन पॉइंट है ना भाई, आप अगर ओला उबर में काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं ना, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली है। इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि क्या होता है क्या नहीं होता है सारा कुछ बताऊंगा आज के वाले ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सभी को, सभी से पहले। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। एक हफ्ते के बाद मैं इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि उसके पहले मैं जानना चाहता था लोगों का क्या रिएक्शन आता है। इसके लिए मैंने ऐसे नॉर्मल जो वीडियो थे वो अपलोड किए थे। तो एक हफ्ते के बाद कभी मैं एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आप वो चीज़ों को जान सकें जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप खास करके ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम करने आ रहे हैं तब, वो भी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और रियल दिखाऊंगा और कुछ शॉर्ट भी दिखाऊंगा आपको। ये चीज़ों को आपको माइंड में रख लेना है हमेशा। इन चीज़ों से क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी आपको सारा कुछ पता चलेगा आज के ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप सबसे पहले क्या जानना चाहते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जिसको अगर कहा जाए ना किसी चीज की वैल्यू होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जानना चाहते हैं आसिफ भाई 12 से 14 घंटे काम करें, अर्निंग करें, ओला उबर में अंदर काम करें तो कितना अर्निंग हो जाएगा 12 से 14 घंटे के अंदर। कोई मतलब ही नहीं। जिस दिन आप फील्ड में उतरोगे उस दिन आपको खुद मालूम पड़ जाएगा 12 से 14 घंटे में काम करने में कितना अर्निंग हो जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है कि आसिफ भाई सुबह से लेकर शाम तक काम करें, महीनों के 30 दिन काम करें, सीएनजी निकाल के और गाड़ी का जो ईएमआई निकाल के हमारा महीने का कितना अर्निंग हो सकता है। तो ये भी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जिस दिन तुम खुद प्लेटफॉर्म पे काम करोगे उस दिन अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि सीएनजी तो आपको मालूम पड़ जाएगा 500-600 का एक बोतल में सीएनजी आता है। फिर गाड़ी का जो ईएमआई होता है किसी बाई का कुछ अलग होता है, किसी का बता 10,000 होगा, किसी का 12,000 होगा, किसी का 15,000 होगा। तो वो सब माइनस करोगे तो माने मतलब कैलकुलेट ही नहीं होगा, कोई बंदा बता ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल करके बता देगा भाई 30,000, 40,000, 45,000 या 50,000 या फिर 60,000। तो ये चीज होगी। दूसरी तीसरी एक चीज आती है कि आसिफ भाई ये बताओ कि ओला उबर में काम करने के लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। तो मैं कहूंगा भाई अगर ओला उबर में, तो देखो ओला उबर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी गाड़ी लगा रहे हो, कोई भी गाड़ी हो सब। लेकिन आप पैसा कमाने के लिए कोई गाड़ी लगा रहे हो ना, तो आपको क्या चाहिए मैं आपको बता दूं। आपको चाहिए सबसे ज्यादा जो गाड़ी माइलेज देती हो वो गाड़ी आपको परचेस करनी चाहिए। सबसे ज्यादा गाड़ी माइलेज देती हो। काफी शहरों में के अंदर पेट्रोल मतलब सीएनजी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ लोग पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं। तो काफी शहर में ऐसा नहीं, एक सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा आपको माइलेज दे वो गाड़ी को परचेज करें। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है, ये मैंने तीन तीन लिए हैं, बाकी पॉइंट तो बहुत सारे हैं पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने ये 3 पॉइंट लिए हैं खाली, और 3 पॉइंट आगे से लेता हूँ जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहूंगा ताकि आप उस चीज का अंदाजा लगा सके। तो मैं आपको एक थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगा। तो मैं आपको क्लिप लगा रहा हूँ सामने, आप क्लिप देख लें फिर आप अंदाजा लगाए क्या है क्लिप के अंदर। बॉस 3 दिन खराब हो चुके थे। मैंने सोचा क्या ही आउट स्टेशन की वजह से आज फिर अपना आधा दिन बर्बाद करूं। तो ये यार ये गलत चीज थी, बिकॉज 3 दिन अपने पूरे पूरे खराब चले गए थे जिसमें अर्निंग नहीं हुई थी। इसकी वजह से ना आज मैंने घर से ही काम शुरू किया, पहली राइड अपनी हो चुकी है। और इसके बाद अभी मैं खड़ा हूँ अपने दूसरी राइड का वेट कर रहा हूँ। आज दोस्तों रात तक ना चलानी है अपनी लोकल राइड, बिकॉज जो अपना 3 दिन का उधर लॉस हुआ ना वो हम लोगों को कंप्लीट करना है इधर 2-3 दिन एक्स्ट्रा चला के। क्योंकि उधर यार नुकसान हुआ तो इधर तो कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि खर्चे सारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज ना देखते हैं रात तक कितना काम हो जाता है हम लोगों का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे तो दोस्तों इसमें देख लिया, ये भाई कानपुर से है और इसकी आईडी 3 दिन के लिए ओला ने बंद कर दी थी। 3 दिन ये भाई घर पे पड़ा रहा, घर पे रहा। और
कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि ओला में ही बंदा काम कर रहा है, इसके लिए इसके पास दूसरे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके लिए अपनी गाड़ी को इसने घर पे रखना पड़ा, क्योंकि इसकी आईडी 3 दिन के लिए ओला ने बंद कर दी थी। ये तो सिर्फ 3 दिन के लिए है। काफी सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं ना जिनकी 3 महीने के लिए बंद है, किसी की 2 हफ्तों के लिए बंद है, किसी की आईडी 4 हफ्तों के लिए बंद हो जाती है, किसी की हफ्ते 5-6 महीने के लिए बंद हो रही है, किसी की 1 हफ्ते के लिए बंद हो रही है, किसी की 2 दिन के लिए बंद हो रही है, किसी की 24 घंटे के लिए बंद हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करोगे? ये बाइक के साथ जो हुआ वो आपने देख लिया, रियल है। ये बाइक कानपुर से है। और दूसरी एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो भाई दिल्ली से है और यूट्यूबर है। ये भी भाई यूट्यूबर है। तो ये इनका खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये ऑलरेडी खुद यूट्यूबर है और यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करते हैं। ये इनकी खुद की एक्सपीरियंस है। दूसरा एक भाई और है, मैं आपको, ये भाई दिल्ली से है, मैं इनको भी आपकी क्लिप दिखाऊंगा। इनकी आईडी कितने दिन के लिए बंद की है, तो आपको दूसरी क्लिप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लें। दिन है शनिवार का और टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30 और काम हो चुका अभी तक मेरा 650 का और मैं पहुंच चुका इस समय अपना वजीराबाद पहुंच चुका, मतलब कि तीनों डिवाइस ऑफ कर चुका, बंद कर चुका, तीनों ही इस समय दो ही, क्योंकि उबर ओला का डिवाइस मेरा बंद कर रखा है कंपनी ने 2 हफ्ते के लिए। तो दोनों इन ड्राइवर और उबर मैंने अपना डिवाइस बंद कर चुका। तो पहुंच चुका हूँ पुस्तिका और काम भी आज अच्छा खासा हो गया। सुबह मैंने सोचा नहीं था इतना काम हो जाएगा क्योंकि मकर संक्रांति का दिन था, छुट्टी का दिन था। तो सुबह मॉर्निंग में सीएनजी मैंने जानबूझ के कंप्लीट डलाई, 500 रुपये की सीएनजी डलवाई थी। तो ये तो सीएनजी की बात, ये काम की बात आपको बाद में करूंगा। पहले जानकारी ये देनी है कि मेरा उबर का डिवाइस, सॉरी ओला का डिवाइस बंद कर गया। इसी कारण से मैं लास्ट मैंने मंडे को वीडियो अपलोड करा था, तो बीच में 2 दिन काम पे गया था, उसके बाद मेरा उबर का ओला का डिवाइस ऑन ऑफ कर दिया था, अपलोड कर दिया था। तो इसकी वजह से मैं गुड़गांव ऑफिस में गया था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 2 हफ्ते के तो दोस्तों आपने ये भी क्लिप देख ली, इसमें भी आपने अंदाजा लगा लिया क्या हुआ भाई के साथ। भाई की आईडी है ना, ओला ने 14 दिनों के लिए, जैसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करते थे ना, वैसे ही ओला ने 14 दिन के लिए इनकी आईडी ब्लॉक कर दी है। अब मेरी बात कर ले तो आपकी ये 14 दिन की बात हो गई। अब इनके पास प्लेटफॉर्म है, इनके भाई के पास, चलो उबर है, इन ड्राइवर है, और भी कुछ होगा इनके पास, तो ये अभी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया। ओला ओला में जो काम करते हैं वो बहुत ही कम आता है, मतलब इनका काम जो काम करने का, भाई का जो काम करने का जो तरीका है वो ज्यादातर उबर पे डिपेंड है, ठीक है। उबर और इन ड्राइवर के साथ ये काम करते हैं। अब इनके पास 2 प्लेटफॉर्म है तो ये काम कर रहे हैं। और वो जो कानपुर वाला भाई है ना, उसके पास सिर्फ एक ही आईडी है ओला की। इसके लिए वो 3 दिन के उनको घर पे बैठना पड़ा। तो दोस्तों इस चीज को आपको देखने के बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, क्या नॉलेज मिली, वो चीज मैं बताऊंगा। दूसरी एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेरी भी आईडी अभी समझ लो ना, 16 तारीख को बंद हुई थी, आज 22 तारीख है। तो आज 6 दिन हो गए, मेरी भी आईडी 6 दिन से अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, लॉगिन नहीं हो रही है। मेरा तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि उसने बंद क्यों की है। हाई कैंसिलेशन है क्या, कोई दूसरा इशू है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं मालूम पड़ी अभी तक मुझे। और 2 से 3 बार मैं कॉल सेंटर में बात कर चुका हूँ, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो ये चीज हो गई मेरी, और ये आपको मैंने जो प्रूफ दिखाया वो। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या चीज जानना चाहिए, आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। अगर आप ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आगे, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको जानना चाहिए दोस्तों कि भाई, वो आसिफ भाई ये चीज बताओ कि ओला उबर में आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो एक प्रूफ तो मैंने आपको दिखा दिया, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है भाई। मतलब आप 10-12 लाख की गाड़ी ले रहे हैं ओके, ओला उबर पे डिपेंड करके, और आपके साथ ऐसा होता है। आप ये मत सोचना कि भाई हम नए होंगे तो नहीं होगी। पुरानों के साथ साथ नए भी लपेटे जा रहे हैं। वो नहीं होता जैसे गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, वैसे ही सवाल इसमें होता है। तो आप ये सोचेंगे हम तो नए होंगे, हम तो अच्छे से काम करेंगे, सारी बुकिंग्स उठाएंगे और उसके हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन होगी, ऐसा ही होता है। आप ये एक एग्जांपल समझ लें, जैसे कि गेहूं के साथ घुन पीस जाता है ना, वैसा ही है। आप अगर नए हैं तो पुरानों के साथ भी आप भी लपट जाएंगे। तो ये एक चीज हो गई। ये जो इशू है ना, मैंने आपको जो शॉर्ट दिखाया है वो एकदम रियल है और लाइफ है। आप इन चीजों पे विचार कर सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ पूछना चाहिए कि ओला उबर में आने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है उनके साथ क्या करना चाहिए, कैसे मतलब सॉल्व करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उन चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। दोस्तों अगर आप डिपेंड होके आएंगे ना ओला के ऊपर, जैसे कानपुर वाला भाई ओला के ऊपर ही पूरा डिपेंड है, तो ये चीजें मैं कहूंगा इग्नोर करें भाई। आप जितने, मैं हर अपने इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ और बाकी के सारे वीडियो के अंदर ही मैं क्यों बोलता हूँ भाई, चिल्ला चिल्ला के थक गया। लेकिन लोग है ना, जो चीज जानना चाहिए उस चीज के बारे में नहीं जानना चाहते, और जिन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है उन चीजों को जानना चाहते हैं। तो मैं समझूंगा आप बहुत बड़ी गलती करेंगे ये चीज के लिए। और इस चीज से क्या होता है ना, जैसे वो देखो भाई, मैं क्यों बोलता हूँ कि आप जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म रखोगे ना काम करने के लिए,
उतना काम करना ईजी होगा भाई आपके लिए। आप 25 से आज के ज़माने में सभी के पास 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 का मोबाइल है। अब तो इतना सारा लोडेड होता है। तो काम करने के लिए अपने फालतू जो एप्लीकेशन होते हैं उनको डिलीट कर दो। काम की चीज़ें रखो, जिससे कि आपको अगर एक चीज़ बंद हो जाती है तो दूसरे दिन में आप काम कर सको। ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। दूसरी एक चीज़ कहूँगा, वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन लो जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। आप भले ही लोकल में काम करो, लेकिन लोकल में भी काम करने की बहुत सारी एप्लीकेशन है। हर सिटी में एक लोकल कंपनी होती है और हर स्टेट में एक लोकल कंपनी होती है, उसके साथ भी जुड़े। तो मैं ये नहीं कहूँगा आप ओला उबर पे ही आए और 10 लाख 10-12 लाख की गाड़ी को परचेस करें और डिपेंड हो जाए सारा कुछ। 6 महीने के बाद आपके साथ ऐसा कुछ हो, या 2 महीने, 6 महीने, या 8 महीने, या एक साल के बाद। क्योंकि ये चीज कब होती है, देखो दोस्तों, आप जब काम करने लगेंगे ना प्लेटफॉर्म पे, तब जब नए होंगे तब सारी बुकिंग को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे उसमें कुछ बिचे या ना मिले, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप सिर्फ काम करते रहेंगे, जब अब तक आपको समझ पड़ेगी तब तक 1 साल 2 साल हो चुका होगा। उसके बाद आप कैलकुलेशन करना चालू कर दोगे कि किस बुकिंग में हमको कितना पैसा मिलता है, और इस बुकिंग में हमको कौन सा पैसा मिलता है, कितना मिलता है, कितना हमको बचता है, हमारा सीएनजी कितना चला जाता है। तो 8 घंटे 10 घंटे की जो राउंड ट्रिप होती है उसको ले जाने के बाद हमको कितना प्रॉफिट होता है, एक रेंटल बुकिंग होता है उसके अंदर हमको कितना पैसा मिलता है। तो जब आपको 102 एक दो साल हो जाएगी ना, उसके बाद आप खुद कैलकुलेशन करने लगोगे। फिर आप पॉलिसी जो ओला की उबर की जो पॉलिसी है उसके अगेन काम करोगे ना, उसके बाद ये चीज चालू हो जाएगी आपके साथ। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही वार्निंग कर रहा हूँ, इस चीज़ों का ध्यान दें, ताकि आप अपने ज़िंदगी में काम कर सके। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में यही बोलता हूँ, डिपेंड होके काम करोगे तो एक दिन यही होगा। और जो हो रहा है, मेरी सिटी के अंदर काफ़ी सारे ड्राइवरों की आइडिया बंद है। किसी की है, ओला उबर भी दोनों बंद है, ओला भी बंद है, उबर भी बंद है। अब वो भाई किस चीज़ काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है और वो उनका काम चल रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी एक चीज कहूंगा, आप सबसे भी मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर आप ओला उबर में प्लान कर रहे हैं, कहीं भी हो, किसी भी स्टेट से हो, हर जगह यही प्रॉब्लम है। आप ये नहीं सोचे, मैंने आपको 2 जगह की क्लिप दिखाई है, पूरी इंडिया के अंदर कितनी, जहाँ भी ओला उबर की सर्विस चालू है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसके बारे में आप जानते नहीं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप वो चीज़ों के बारे में जानें जिसकी आपको ज़रूरत है। आप उन चीज़ों के बारे में कमेंट या कॉल पे कोई मतलब ही नहीं है। कॉल करने का, ये चीज़ पूछने के लिए कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इस चीज़ों को इग्नोर करें, वो चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी एक चीज़ मैं और कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम का आईडी अटैच किया हुआ है। वहाँ से मुझे, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मुझे आप वहाँ से इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हैं। स्पेशल मेरे लिए अपना आईडी ना बनाए, और एक मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मुझे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानना हो उसके लिए। दूसरी एक चीज कहूंगा कि आप हमेशा सेफ रहे, सही रहे और अच्छे से काम करें। ये भी नहीं कहूंगा कि ओला उबर बहुत खराब है, खराब वराब कुछ नहीं है। उनकी पॉलिसी है, उनके अगेन काम करोगे तो खराब है, और उनकी पॉलिसी के अंडर काम करोगे तो कोई इशू नहीं होने वाला है। दूसरी एक चीज कहूंगा, आज का ब्लॉग यही था, इतना ही था, इन्फॉर्मेशन देने के लिए था थोड़ा सा। और वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, दूसरा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।